रिस्पॉन्स आता है अब नरेंद्र मोदी साहब हों या उनकी जो टीम है या जो फोर्स है, या ये हमें लगता है कि नहीं जी अब वो ज्यादा तेज रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले नहीं करते? देखिए, हर साल द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ODNI एक ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट देती है। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो कहा है इंडिया पाकिस्तान के सेगमेंट में, उसमें ये कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है इंडिया में, वो दे एक्चुअली यूज द वर्ड नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट will potentially react in a very violent way. तो छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं द भारत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यार पाकिस्तान में एक ऐसा मैंने आदमी को देखा है जिसने कि पहली बार माना है कि हम भारत से एक भी युद्ध नहीं जीते हैं, चाहे वो 65 का हो, 71 का हो या फिर कारगिल का युद्ध। और इस बंदे ने जो है वो बोलूं तो यार दिल गार्डन कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई चलिए हम लोग पहले मिलकर ये वीडियो देख लेते हैं और लास्ट में जो है हम लोग, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपनी बातें तो रखता ही हूँ। हमारे पास जो जंगे हुई हैं ना भाईजान, अब पता नहीं आप ये चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। 71 में उन्होंने आपसे वो सारा कुछ ले लिया, 65 में आपने बामुश्किल माजरत के साथ अपनी जान बचाई, कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर की? सर अब हम जम्मू कश्मीर के लिए भी सोच रहे हैं कि जंग लड़ने के लिए, क्या हम इंडिया के साथ जंग लड़ सकते हैं अभी इस कंडीशन में है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस वाली बात करूंगा। इंडिया की जो रिजर्व है ना वो इस वक्त मेरे भाई है 462 बिलियन, तो आपके 3 बिलियन आपके पास रिजर्व नहीं है, आप एक दिन जंग नहीं लड़ सकते आप, ठीक है ना। कि जो दुनिया की बेस्ट 100 यूनिवर्सिटियां हैं ना उसमें पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। तो फिर दुनिया के जो वर्ल्ड के है ना बेस्ट जो एयरपोर्ट्स हैं ना 10, उसमें 5वें नंबर पे श्रीनगर एयरपोर्ट है, हमारे पास तो है ही नहीं है। आप क्या उनका मुकाबला करेंगे? वो झील डल का मुकाबला आप भाई नहीं कर सकते, जो उससे वो पैसा कमा रहे हैं ना सिर्फ झील डल से, तो आप पूरे पाकिस्तान में सियासत से इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप उनके साथ क्या मुकाबला हमारा यार? क्या बात। फिर भी यहाँ पर कहते हैं कि हम अगर आज जंग लड़े तो हम जीत जाएंगे, ऐसे क्यों? ये वो सोशल मीडिया पे तो आप जंग जीत सकते हैं, वो तो रात को हम रोज ही जंग जीत के बैठते हैं ना। जो हकीकत है जो सच है उसके पास आए, वो देखें इंडिया का, आप इकानमी देखें, अपनी देखें। मैं नहीं कहना चाहता, ये बात थोड़ी सख्त बात है, जंगे गैरत पे लड़ी जाती हैं, तादाद पे और कुव्वत पे नहीं है। हालांकि मोदी ने इनवाइट भी किया था पाकिस्तानी हुक्मरान को, बिलावल भुट्टो साहब को। बिल्कुल, बस वो बिलावल भुट्टो का क्या जिक्र करें आपके साथ, बताएं। नहीं मतलब वो इस काबिल है फॉरेन मिशन बिल्कुल भी नहीं, वो इस चीज़ का इस काबिलियत है ही नहीं उसमें, किसी भी किस्म का उसका बोलना नहीं आता, उससे आपको बात करें, गुफ्तगू करें, वो अपने आप को मर्द नहीं अपने आप को औरत से कंसीडर करता है कि मैं मतलब हूँ, ये करती हूँ। और बंदा क्या कहे उसके बारे में? अगर बाकी रीतो रिवाज की बात करें तो हम लोग तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हमारे यहाँ पे होली भी मनाई जाती है। देखें, हम सब कॉन्टिनेंट के बाद पाकिस्तान और वो इंडिया बना, उससे पहले हम साथ थे। अब ये जो त्यौहार और ये जो कल्चर है ये वहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। समोसा वहाँ पे भी एक जैसा है, यहाँ पे भी एक जैसा है। डिफरेंस सिर्फ सोच का है। तो हमें इस तरह का अपने दिमाग में कुछ नहीं लाना चाहिए। हम उनकी मूवीज़ देखते हैं, वो हमारी देखते हैं। फवाद खान यहाँ से जाता है, राहत यहाँ से जाता है, इंडिया की पूरी मार्केट में गाना सिर्फ राहत का बजता है। और उनको बड़ा रिप्रेजेंट भी करते हैं। राहत की बात कर ले तो, नुसरत की बात कर ले तो। सर बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि वहाँ आर्ट की इज्जत है। यहाँ आर्ट को मिरासी कहते हैं आप। जब आप एक आर्ट एंड कल्चर को मिरासियत का नाम देंगे तो मिरास का मतलब है अडॉप्टेशन। जाहिर बात है, हमारे जब यहाँ पे अकेडमी नहीं होगी, सोच में इजाफा नहीं होगा, तब तक तो हम यही कहेंगे कि ये मिरासीपुन है। आपने इन चीज़ों को इतना हकारत की नज़र से देखा है ना कि आज आप बड़े लोग तासुब से आपको देख रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर। सर बिल्कुल है, आपका नैरो माइंडसेट आपको पीछे लेकर आया। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ऑस्ट्रेलिया की जो कुल आबादी होगी ना, वो जितनी हमारी कराची की ना उतनी आबादी है, और उसका जो रकबा है ना वो पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है। मेरा वहाँ पे एक दोस्त रहता है, वो कहता है कि यहाँ पे बंदे ख़त्म हो जाते हैं, काम नहीं ख़त्म होते, इतना वहाँ पे बंदा पैसा कमा सकता है। पाकिस्तानी लोग मारे फिर रहे हैं, आईलेट्स के टेस्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से ना हमारा वीज़ा इंडिया के लिए लग जाए, और इंडियंस को वो फ्री वीज़े की ऑफ़र कर रहे हैं। जलवा है हमारा। इट मीन कि वो इंडिया से कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो उनके साथ कोई ट्रेड करेंगे, इस तरह से हम दरमियाँ पैदा करेंगे। इंडियंस वहाँ पे लोग जाएंगे,
उनको वहाँ पे अच्छी जॉब्स देंगे। जैसे देखिए आप आईटी के शोबे में इंडिया बहुत आगे जा चुका है। आईफोन के जो वेयर हाउस है, सैमसंग के वेयर हाउस है, सारे इंडिया में गूगल शुगल के इंडिया में उनके जो सीईओ है वो सारे इंडियंस हैं। तो ऐसे इंडिया, अब ऑस्ट्रेलिया भी ये चाह रहा है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करें ताकि हमें भी फ़ायदा हो, और इसी वजह से उन लोगों ने कहा कि हम ये ऑफ़र करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके जाएंगे, और इंडिया ने ऐसे करना है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो उनकी डिग्रियाँ वो मानी जाएंगी और वहाँ पे कुछ देर जॉब करेंगे और इंडियन स्टूडेंट से वो फ़ायदा लेंगे। इस्लामिक ममालिक की ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी भी क्राइसिस हिट ममालिक है, भारत उन सबकी मदद कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में उनका झंडा भी लहराया जा रहा है, उनके साथ रिलेशनशिप्स बड़े मजबूत हो गए हैं। भारत को असल में फंडिंग बहुत ज्यादा ना, मजबूत हो गए हैं। भारत को असल में फंडिंग बहुत ज्यादा ना, कहाँ से? भारत को फंडिंग बहुत ज्यादा है। भारत को आता है, लंदन से पैसा आता है, अमेरिका पैसा भेजता है उनको। हमारे पास ये सिस्टम थोड़ी है। अमेरिका ने आपको एड कम दी है, अमेरिका ने आपको डॉलर कम दिए हैं। अमेरिका ने डॉलर दिया तो अमेरिका ने डॉलर के साथ सूद भी तो लिया है। अच्छा, डॉलर के साथ सूद भी तो ले रहा है, वो इंडिया से नहीं ले रहा, हमारे से ले रहा है। इंडिया को किस चीज के लिए फंडिंग कर रहा है या डॉलर दे रहा है आपका मुताबिक? वो हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए। हमारा मुल्क उनकी टक्कर पर खड़ा है। हमारा मुल्क उनकी टक्कर में नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। कुछ भी किस लिहाज से? हमारे मुल्क की सबसे बेस्ट ये है, हमारे मुल्क में एक बात मैं बताऊं, देखिए सियासतदान हमारे मुल्क को कितना खा गए हैं, कितना वो हो गया, लेकिन आज तक इस मुल्क का नाम खत्म हुआ और इंशाल्लाह नहीं होगा। तो इस बात का खदशा है उनको? जी बिल्कुल है। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी। भारत फर्स्ट लार्जेस्ट सुपर पावर भी बन सकता है, जितनी ज्यादा तेजी से वो आगे बढ़ रहा है ना, जितने अच्छे उसके रिलेशंस हो रहे हैं बाकी मुल्कों के साथ, और जितनी वो बारीक बीनी से काम कर रहा है, यानी वो बहुत ही ना, वो जिसे कहते हैं कि एक स्ट्रेटजी के थ्रू आगे जा रहा है, एक कोई मेथोडोलॉजी है जिसको मद्देनजर रख के वो काम कर रहा है, वो बिला वजह काम नहीं कर रहा। तो जब आप इतनी स्ट्रेटजी से काम कर रहे हो तो ना, तो आप बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं, जो कि हम देख रहे हैं वो बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है। तो आने वाले वक्त में भारत जो है ना, वो सुपर पावर को टक्कर देगा, वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। क्यों हिला डाला? पाकिस्तान की बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक भी थे, चीन भी थे, उसके साथ भी अनबन थी पिछले दिनों में। सऊदीया की बात की जाए तो सऊदीया ने भी लोन देने पर कुछ पाबंदी आयद कर दी थी। दुबई की बात की जाए तो 5000 दिरहम की वो भी हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। क्या समझती हैं आप, पाकिस्तान को टारगेट क्यों किया जा रहा है, या फिर पाकिस्तान के अपने हालात ही ऐसे हैं कि आज कोई समझता ही नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान की मदद भी करते तो हमें आगे से कोई प्रॉफिट होगी या हमें लोन की वापसी होगी? देखिए, पाकिस्तान की इसमें अपनी गलती है ना। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम इतना ज्यादा है, सियासतदान आपस में रियासत के बजाय सियासत को तरजीह दे रहे हैं, ठीक है। तो जब सियासी अदम इस्तेहकाम इतना ज्यादा होगा तो आप पे कोई मुल्क जो है वो किसी तरह से रिलाई नहीं करेगा। मुल्कों को कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा ना। आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, रुपए की कदर गिरती जा रही है, डॉलर की परवान का सिलसिला जारी है, रुपए जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है। अब सियासी अदम इस्तेहकाम इतना ज्यादा है कि आपको पता ही नहीं है कि अभी किसकी गवर्नमेंट है और कुछ टाइम बाद किसकी गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट पे आपस में जो मखलूत हुकूमत है उनका आपस में इत्तेहाद खत्म हो रहा है। जो दूसरी अपोजिशन है उसे सिवाय लड़ने मरने की और कोई बात नहीं सूझ रही। तो भाई लोग, जैसे कि आप लोगों ने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलिए बात करते हैं कि जो पहले में बंदा था उन्होंने बताया कि हम इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारा बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो खाने को पैसे नहीं है, हमारे पास ढेला भर जो है वो डॉलर है नहीं रिजर्व में, और इंडिया के पास जो है वो मोर देन 450 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की जो है वो रिजर्व में इंडिया के पास है। तो कंपैरिजन तो बनता भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि यार हम लोग, मैंने पहली बार देखा ये पाकिस्तानी कि जिन्होंने माना है कि वो कभी भी भारत के साथ नहीं, यानी कि हमारे साथ कभी भी जो है वो युद्ध नहीं जीते हैं। यार मुझे ये नहीं समझ में आता था, वहाँ पे लोगों को क्या इतना भी समझ में नहीं आता है जब वहाँ के आर्मी कहते हैं कि हम लोगों ने जो है वो 65 में हराया था, इनको 71 में हराया था। तो यार इनको समझ में नहीं आता यार 71 में इन्होंने हमको हराया था तो बांग्लादेश कैसे बन गया? बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत है, आप मानिए या ना मानिए। और इनको क्या पता नहीं है, इनको टेलीविजन पे मेन बात तो इनको दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, तो 93,000 से ज्यादा सैनिक जो है वो पाकिस्तान के उन्होंने सरेंडर किया था बांग्लादेश में, वो भी हाथ दोनों ऊपर उठा करके। तो इन लोगों को मेन बात ये है कि एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, ये लोग पढ़ाई लिखाई करते नहीं, रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है, तो इन लोगों को पता कैसे चलेगा? ये जो है बस वो जज्बात पे चलने वाले जो है यहाँ के लोग हैं, यहाँ की कौम जो है वो जज्बाती है, बस इनको जो है वो तलवार ला दो। गुरु, इन लोगों को अभी भी ये भी नहीं पता है कि तलवार का टाइम चला गया है।
ये हर चीज में बोलेंगे कि हम मुसलमान हैं, हम एक 10 आदमी को देख सकते हैं भाई, 10 आदमी को देख सकते हैं, देखो वो वाला टाइम चला गया। अभी जो है वो अगर आप लड़ने आएंगे तो हमारे इस साइड से रोबोट्स आएंगे लड़ने के लिए, उनके साथ लड़ो। इनके दिमाग में जो है वो पता नहीं कौन सी जहालत भरी हुई है, ये अभी भी सोचते हैं वही 1000 साल 500 साल पुराने जो चीजें हैं वो इनके दिमाग में चल रही है। हम लोगों ने तो ये किया था, हम लोगों ने वो किया था, और ये निकले हैं हमारे इंडिया से ही। आप देखेंगे तो इनकी ब्लड ग्रुप और हमारा ब्लड ग्रुप ऑलमोस्ट एक ही जैसा रहेगा। ये कोई अरबी ईरानी नहीं है, ये यहीं के है। इनका ब्रेन वॉश जो कर दिया गया है मौलानाओं की तरफ से, और जो भी मौलाना होते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं वो है अरबी ईरानी, वो लोग है बाहर से आए हुए। ये लोग तो यहीं के हैं, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और फिर जो है ये अभी बड़ी बड़ी जो है वो हम लोगों को भाषण दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं आप लोगों को बात बताऊं तो इन्हीं के ऊपर में जो है वो अत्याचार किया गया पाकिस्तान वाले के ऊपर में, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो या फिर तैमूर हो। वहां से जो भी आया वो सबसे पहले जो है वो सिंध और पंजाब को लूटते हुए फिर हमारे दिल्ली साइड में आता था। बट सबसे पहले तो भाई इन्हीं को उन लोगों ने लूटा खसोटा, और आज जो है ये लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। इनके जो आइडल हैं वो वही गौरी अब्दाली, वही लोग हैं जिन्होंने जो है वो इनके परिवार, इनकी माँ बहनों को लूटा, इनको बेच दिया गया इनके परिवार के लोगों को। तो यार इन लोगों को क्या बताए, शिक्षा होगी तब ना समझेंगे ये सब सारी बातें इन लोगों को। तो वही तो भाई ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और हाँ मिलते रहिएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना बहुत बहुत